हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वाला चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसमें आपको 20वां और 21वां सवाल बताने जा रहा हूँ। चलिए देखिए 20वां सवाल जो है आपका, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। पूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों का योग 90 अंश हो जाता है तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है इसको हम लगाते हैं। मीनार के आधार से, यानी कह रहा है कि एक मीनार है, यहाँ पर मीनार है एक, ये हो गया दोस्तों आपका मीनार। बोल रहा है इसके आधार से, यानी यहाँ से, आधार से और एक सरल रेखा में, यानी आधार से और एक सरल रेखा में, यानी एक सीधी रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं, यानी पहला जो 4 मीटर है और दूसरा 9 मीटर की स्थित पर दूरी पर स्थित दो बिंदु ए और बी, मान लीजिए दो बिंदु हैं। पहले की दूरी दिया है 4 मीटर और दूसरे बिंदु की दूरी कितना मीटर है? 9 मीटर दिया हुआ है। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, यानी इन्हीं दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है, यहाँ पर शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ का, वे दोनों कोण एक दूसरे के कौन से कोण हैं? पूरक कोण हैं। अगर ये पहला थीटा अंश बन रहा है, थीटा का मान नहीं दिया हुआ है कितना कोण बन रहा है, लेकिन ये दिया हुआ कि पूरक कोण है, तो पहला थीटा है तो दूसरा हो गया 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 होता है। तो पहला अगर पता चल जाएगा, दूसरा 90 में से घट जाएगा। आई होप कि इतनी बात आप समझ गए हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, यानी आपको बताना है दोस्तों कि जो मीनार की ऊंचाई यच है इसके बराबर 6 मीटर है। तो चलिए देखते हैं, इसको लगा लेते हैं। हमने बताया है, पिछले वीडियो में बताया हमने कि जितने कोण रहेंगे उतने बार त्रिकोणमिति फार्मूला लगता है। तो इन सब का नाम रख लेते हैं। जहाँ जहाँ बिंदु ए बी, ये हो गया सी और डी, यानी मीनार हो गया सी डी आपका। चलिए, तो सबसे पहला काम त्रिभुज किस में चलते हैं? ए सी डी में, इस वाले त्रिभुज में आ जाते हैं। तो इस वाले त्रिभुज में लगा लेंगे फार्मूला tan थीटा बराबर, यानी लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो थीटा की वैल्यू थीटा ही है, यानी tan थीटा की जगह थीटा ही रहेगा। इसके सामने की भुजा लंब होती है, लंब मतलब क्या है? मीनार, यच, यच है। और आधार कितना है दोस्तों? AC, आधार कितना है? AC। आई होप कितनी बात आप समझ गए हैं। फिर tan थीटा, थीटा की वैल्यू थीटा है, यच का मान ही निकालना, यच। AC, AC की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4। बस ये इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट। या इसको यच बराबर भी कह सकते हैं 4 tan थीटा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं यच बराबर 4, उधर जाएगा tan में गुणा करेगा, यानी 4 tan थीटा। फिर दोस्तों अभी इस वाले त्रिभुज में आ जाते हैं, किस में? बी सी डी में, यानी बी सी डी में। अब त्रिभुज बी सी डी में, उसमें भी tan लगाएंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या रखेंगे? 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 90 माइनस थीटा। लंब, इसके सामने भुजा लंब होती है, लंब क्या है? यच है, यच बराबर आधार कितना है? तो बी से लेके सी पूरा आधार है, BC, यानी BC आधार है, BC हो गया। फिर दोस्तों tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है काट थीटा। tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? काट थीटा। और यच का मान यच है, यच पता करना है BC, BC कितना है? B से लेकर C तक कितना दिया हुआ है? 9 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? 9 मीटर, यानी 9 रख देंगे आप। बस 9 को इधर से उधर कर दीजिए, यानी 9 काट थीटा, 9 काट थीटा बराबर हो गया यच। ये हो गया समीकरण 2। आई होप कितनी बात आप समझ गए। ये भी यच बराबर आया है 4 tan थीटा, और ये भी यच बराबर 9 काट थीटा, यानी ये भी यच के बराबर, ये भी यच के बराबर, यानी समीकरण 1 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यच बराबर ये भी है, यच बराबर ये भी, यानी इतना बराबर इतना हो जाएगा। तो अब आप लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से
जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, एच बराबर ये भी 4 tan थीटा, यानी 4 tan थीटा बराबर ये भी एच बराबर 9 काट थीटा, तो यानी 4 tan थीटा बराबर हो जाएगा 9 काट थीटा। बस तो इसी को आप 4 को इधर 9 को इधर कर लीजिए, यानी 4/9 बराबर काट थीटा पूरे के अपान ये tan इधर गुणा कर इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, यानी tan थीटा। बस दोस्तों आप काट ये tan का उल्टा कर दीजिए या चाहे काट का उल्टा कर दीजिए, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या 9/4 बराबर tan ऊपर काट नीचे, यानी इसको उलट भी सकते हैं, अनुपात को उलट देंगे दोनों तरफ का, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि इतनी बात आप समझ गए हैं। काट का फार्मूला होता है 1/tan थीटा, तो काट बराबर रखेंगे 1/tan थीटा, काट की जगह रखेंगे, इसका फार्मूला होता है काट थीटा का मान होता है 1/tan थीटा बराबर है 9/4। आई होप कि इतनी बात आप समझ गए हैं। अब tan पलट जाएगा तो इसमें चला जाएगा, गुणा करेगा, यानी tan में tan का गुणा करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा, यानी आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 9/4। बस दोस्तों इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 9/4। 9/4 जो है अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो आएगा 3/2, यानी tan थीटा की वैल्यू आ गई 3/2। समीकरण इसको मान लीजिए 3। आई होप कि इतनी बात आप समझ गए हैं। अब दोस्तों tan थीटा की वैल्यू आ गई 3/2, तो tan थीटा का मान समीकरण इसमें रख दीजिए, 1 में रख दीजिए। tan थीटा का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ 4 गुणे tan थीटा का मान 3/2, बस एच बराबर आ जाएगा, जो कि हमें एच बराबर ही निकालना है कि उसकी ऊंचाई बताइए। मीनार की ऊंचाई सिद्ध कीजिए कि 6 मीटर है। तो दोस्तों अब आप लिखेंगे समीकरण 1 से क्या करेंगे आप, tan थीटा की वैल्यू रख देंगे इसमें, समीकरण 1 में जो दिया हुआ है tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, यानी एच बराबर है 4 tan थीटा बराबर आया हुआ है 3/2, बस 2 से घटाएंगे 2 दूना के 4, 2 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा 6, एच बराबर आ गया 6, जो कि आपको सिद्ध करना था कि दिखाइए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये दोस्तों हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। अब आप यहाँ पर लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, अतः मीनार की ऊंचाई एच बराबर 6 मीटर। दोस्तों आई होप कि इतनी बात आप समझ गई। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 21वां प्रश्न है दोस्तों आपका, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र अगर बना लेंगे आप तो समझ लीजिए कि सवाल 70% आप सॉल्व कर चुके हैं। ये दिया हुआ है मीनार के पाद बिंदु से, इसको मान लीजिए दोस्तों ये मीनार हुआ है आपका, इसके पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये भवन है दोस्तों, क्या ये भवन है। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 30 अंश है। ये 30 अंश दिया हुआ है दोस्तों, 30 अंश है। और भवन के पाद बिंदु से, यानी भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो इसका मतलब मीनार बड़ी है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया हुआ है दोस्तों, मीनार की ऊंचाई कितना है, मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो माना भवन की ऊंचाई कितना मीटर है, एच मीटर है। बस आपको भवन की ऊंचाई बताना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, लिख लेंगे माना भवन की ऊंचाई बराबर एच मीटर, माना भवन की ऊंचाई बराबर एच मीटर है। तब दोस्तों 2 बार कोण दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, 61 दिया है, तो दोनों बार में अब त्रिकोणमितीय फार्मूले दोनों त्रिभुज में लगाएंगे। पहले नाम दे लेते हैं इन सबका, ए
ये हो गया बी, ये सी डी। तो जिस त्रिभुज में चलेंगे उसको लिख लेंगे। पहले इस वाले कोण में, अगर 30 वाले में चलते हैं तो चलिए लिख लेते हैं ए सी डी, यानी लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। तो tan लगा दीजिए, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। मान लीजिए भवन से मीनार की दूरी जो है y मीटर, चाहे x मीटर, कुछ भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए भवन से मीनार की जो दूरी है y मीटर है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितना है 30 अंश है, यानी tan 30 अंश बराबर इसके सामने का लंब, लंब कितना है भवन है, भवन मतलब सी डी। अब बटा के आधार क्या है AC है, आधार AC। आई होप कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। फिर tan 30 का मान होता है दोस्तों 1 बटा कड़े में 3, 1 बटा कड़े में 3 बराबर CD की वैल्यू कितनी है भवन, भवन मतलब क्या है H, इसी को जो कि निकालना है H बटा के AC कितना है Y भी नहीं पता है, यानी H बराबर हो जाएगा दोस्तों Y बटा कड़े में 3, Y बटा कड़ी में 3, Y इधर जाएगा ऊपर 1 में गुणा करेगा, यानी Y बटा कड़ी में 3। ये हो गया समीकरण 1। आई होप कि इतनी बात आप समझ गए हैं। चलिए दोस्तों, अब 60 वाले अंश वाले जो कोण बना है, 60 अंश का कोण, उसमें चलते हैं। यानी त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में, तो त्रिभुज ए सी बी में tan थीटा लगा दीजिए। tan थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटा आधार। और थीटा की वैल्यू कितना है 60 अंश है, थीटा की वैल्यू कितना है 60 अंश है, यानी tan 60 अंश बराबर लंब। इसके सामने का लंब कितना है, ये है ए बी बटा के, इसके लिए आधार भी वही है ए बी बटा के AC। बस tan 60 की वैल्यू रख दीजिए दोस्तों। tan 60 की वैल्यू होती है कड़ी में 3 बराबर ए बी का मान कितना है, यहाँ से यहाँ मीनार मतलब 50 मीटर दिया हुआ है। AB की वैल्यू कितना है 50 बटा के AC की वैल्यू है Y, यानी दोस्तों Y उधर जाएगा, कड़ी में 3 इधर आएगा, यानी Y बराबर हो गया 50 बटा के कड़ी में 3। ये समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 को लेकर के सॉल्व कर लेंगे, यानी Y का मान समीकरण 1 में रखने पर Y का मान यहाँ पर रख देंगे 50 बटा कड़ी में 3, तो H की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमें निकालना है H की वैल्यू। बस दोस्तों इसी को रख देंगे, तो लिखेंगे Y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में जब दोस्तों आप रखेंगे तो H बराबर हो जाएगा y की वैल्यू कितना है 50 बटा कड़ी में 3, और पूरा के बटा के, ये पहले से है कड़ी में 3, ये वाला पहले से कड़ी में 3, बस हो गया, बस ये हो गया कड़ी में 3। दोस्तों कड़ी में 3 से कड़ी में 3 गुणा हो जाएगा 3, यानी H बराबर हो गया आपका 50 बटा के 3। H बराबर हो गया आपका दोस्तों 50 बटा के 3। बस यही तो आपको बताना था, ये मीटर हो गया है। H बराबर 50 बटा के 3, यानी यही तो भवन की ऊंचाई H है, तो H का मान ही तो बताना था। बस आ गया दोस्तों आपका भवन की ऊंचाई बराबर 50 बटा के 3, लिख देंगे। अतः भवन की ऊंचाई बराबर 50 बटा के 3 मीटर है। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। आई होप कि ये बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। दोस्तों आज हमारा ये चैप्टर प्रश्नावली 9A समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 9B देखेंगे हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।